अच्छा, तो मैं चल अपनी चेयर थोड़ी ऊपर की तरफ कर दूं, लग रही है थोड़ी सी। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप लोग पेन टूल के लिए लिख लें, पेन टूल प्रैक्टिस, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौज आपको मिल जाएगा पेन टूल की प्रैक्टिस के लिए। एक तो ये आपको इमेज में आप जाएंगे तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको ये चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ उन्होंने डिस्कस की हुई है, तीन चार किस्म के शेप्स यहाँ पे मौजूद है। पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था, अब क्या बताऊं कि मैं खुद यानी ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किलों से सीखा हूँ, लेकिन ये देखो वो सारी की सारी चीज़ें इधर आ रही हैं कि तीन चार किस्म के पेन टूल के अंदर शेप्स होते हैं, ठीक है। एक वो शेप है जो मैंने शुरू में बताया था कि सिर्फ सिर्फ उसके अंदर कॉर्नर्स होते हैं, जिसमें मैंने स्टार बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ इधर भी मौजूद है। अच्छा, किसी किसी का शेप नहीं आ रहा होता, तो वो असल में इन्होंने यहाँ पे पाथ किया होता है, फिल की जगह पाथ होता है, ठीक है। यहाँ पे शेप में फिल की जगह पाथ होता है, तो इसको शेप कर लिया करें, ठीक है। तो एक शेप इसके ये है, और यहाँ पे आप लोग क्लिक करें तो आपकी शेप यहाँ पे बन जाएगी। मैं मूव टूल में चला गया, और मूव टूल में जाने के बाद फिर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये शेप बन गया। अभी ये दूसरा शेप है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ ही पता चलेंगी कि इसमें मजीद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के बाद ये होगा कि वो चीज़ आपको बहुत मुश्किल लगेगी। यूँ समझ लो कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ ये सही तरीके है, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह स्टार्ट पॉइंट भी बनाना चाहूँ तो स्टार्ट पॉइंट भी इस तरह मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट पॉइंट मैं इस तरह बनाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूं करता हूँ, तो ये दिल इस तरह बन सकता है। फिर इसका कर्व जो है मैं थोड़ा ऊपर की तरफ करता हूँ, ठीक है, लाइक ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर जाके मैं इसको बंद करूंगा, और उसके बाद फिर जाके मैं यहाँ पे ये क्या हो गया, बल्कि डायरेक्टली इधर ही हम ले जाते हैं। हुआ क्या है समझ नहीं आई। ठीक है, तो इसके लिए मैं चला आपको एक गेम बताता हूँ, उस गेम को आप लोग देख लें। अभी यहाँ पे गेम भी सामने आ गया था। अगर हम यहाँ पे पेन टूल प्रैक्टिस हमने लिखा हुआ है ना, और बैग चलते हैं यहाँ पर आल में, तो अभी तक यहाँ पे द बिजियर गेम, एक गेम आया हुआ द बिजियर गेम। इस बिजियर गेम से भी आप लोग पेन टूल को सही तरीके से सीख सकते हैं कि पेन टूल किस तरह काम करते हैं। देखिए पेन टूल में सबसे पहले क्या होता है, सिंपल शेप होता है। आपने इधर एक क्लिक कर लिया, फिर इधर क्लिक कर लिया, फिर इधर क्लिक कर लिया। अभी यहाँ पे शिफ्ट का इस्तेमाल भी देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, शिफ्ट का इस्तेमाल है। शिफ्ट के साथ साथ आपको आर्ट का इस्तेमाल भी यहाँ पर आ जाएगा कि आर्ट किस काम के लिए होता है। अब देखो अगर शिफ्ट यहाँ पे आप लोग प्रेस करोगे ना, फोटोशॉप में, चला आपको मैं बता दूं कि शिफ्ट क्या काम करता है। इसको डिलीट करते हैं। शिफ्ट क्या काम करता है कि अगर आपने शिफ्ट प्रेस कर लिया तो या तो स्ट्रेट जाएगा, या फिर नीचे की तरफ इस तरह आएगा, ठीक है, दरम्यान में नहीं आएगा। इधर मैं क्लिक करता भी हूँ ना, तो क्लिक देखो कहाँ पर हो गया, क्लिक यहाँ पर होगा। ये काफी जरा स्लो हो गया है, ठीक है। क्लिक कहीं और होगा, उधर क्लिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ ना, क्लिक मैंने कर लिया, लेकिन क्लिक देखो मैंने यहीं पे किया हुआ है, लेकिन क्लिक इधर हो रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये चलो थोड़ा सा नीचे इस तरफ करता हूँ, तो क्लिक मैंने फोर के ऊपर ही कर लिया, लेकिन क्लिक नीचे हो गया क्योंकि शिफ्ट है। तो यही तरीका आप लोग यहाँ पर भी देख लो कि अगर शिफ्ट के साथ आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक होगा, यानी बिल्कुल स्ट्रेट क्लिक होगा, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ इस तरह जा सकते हो, लेकिन किसी को समझ नहीं आई तो रहने दें इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सर्कल बनाना आपको सिखाते हैं। तो मैंने तो शुरू में आपको ये बताया था सिर्फ और सिर्फ कि हम अपने जो स्टार्ट पॉइंट है उसका मैंने तस्करा नहीं किया था, कि स्टार्ट पॉइंट को भी हम इस तरह उसके पॉइंट वो बना सकते हैं, हैंडल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट पॉइंट के भी हैंडल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर यूं कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर यूं कर लें, ठीक है, और फिर यूं, और यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये अब सर्कल बन गया।
तो ये है कि आप यहाँ पे इसके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जैसे ये आपको बता रहे हैं ना, वैसे के वैसे आप लोग करो। अब मैं इसको नीचे की तरफ ला रहा हूँ ना, तो नीचे की तरफ नहीं, अभी नीचे की तरफ मैं इस तरह जा रहा हूँ। नहीं, आप लोगों ने जिस तरीके से वो कर रहे हैं ना, वैसे ही करना है कि अगर आपने ऊपर की तरफ जाना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है। और साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर लो, एक और चीज भी यहाँ पे सीख लो, यहाँ पर भी शिफ्ट प्रेस करोगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा ये। ठीक है। जैसे कि अभी मैं इधर आपको बता देता हूँ कि अगर मैं शिफ्ट यहाँ पे आकर ना शिफ्ट प्रेस करता हूँ, तो देखो या तो यहाँ पर आएगा या दाएं तरफ आएगा। तो यहाँ पर भी शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा। सही है। वापस आते हैं। यहाँ पर भी क्लिक करके आप शिफ्ट प्रेस कर लो, तो फिर भी ये सीधा जाएगा। फिर यहाँ पर आकर शिफ्ट प्रेस कर लो। अच्छा, अब ये जो चीज़ें है ना, ये चीज़ें अब यहाँ पे तो पॉइंट लगे हुए हैं, अब वहां पे तो हम अपना अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है। अभी आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अपना सर्कल बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। यहाँ पे फर्ज करो मैंने ये शेप बना लिया, तो मुझे क्या पता है बिल्कुल स्ट्रेट इसके स्ट्रेट आने वाला है। तो इसके लिए फिर हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, ग्रिड। ये ग्रिड, तो ये ग्रिड यहाँ पे ओपन हो गए हैं। अब ग्रिड को यहाँ ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमारे ये है। तो मैं जैसे ही अगर ये बनाना चाहता हूँ तो इस पॉइंट से मैं शुरुआत करूंगा। सॉरी, इस पॉइंट से मैं अपनी शुरुआत करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इतना लाना है। फिर जाके मैंने यहाँ पे कितना लाना है, यहाँ पे तो सिंपली मेरे क्लिक ही करना है मेरे ख्याल से। जी, क्लिक ही करना है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसको यूँ ले जाता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पे दोबारा क्लिक कर लूँगा। तो मेरा सर्कल बन गया अभी सही। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे ग्रिड नहीं था, तो मैं ग्रिड को दोबारा से हाइड करता हूँ। ग्रिड कैसे हाइड वगैरह करते हैं मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जिनका ताल्लुक व्यू के साथ होता है तो वो व्यू के अंदर आपको नजर आएंगे। ठीक है। शो ग्रिड्स है। ठीक है। ग्रिड को मैंने इस की से बंद कर दिया। ये जो है मुत्तसिल इंटर के साथ जो की है ना, वो है कंट्रोल, और ये पता नहीं इसका नाम मुझे नहीं आता, ये सेमी कॉलम है। और ये पता नहीं कौन सा कॉलम है, पता नहीं क्या है। ठीक है। तो अब वापस आते हैं यहाँ पर हम अपने दिल की तरफ। अभी दिल बना हुआ है तो इसके लिए, हाँ मुझे भी याद आया ना। ठीक है। अब दिल हम किस तरह बनाते हैं, दिल बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये जो दिल है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब मैंने इसको यूं कर लिया, फिर जाके मैं इसको ले जाऊंगा ऊपर की तरफ। ठीक है। ऊपर की तरफ मैं इसको ले गया। अब ये चीज़ें मैंने आपको उधर नहीं बताई, क्योंकि थोड़ी सी एडवांस लेवल है, थोड़ी सी। अब मैं इसको यूं ले आऊंगा। यूं लाने के बाद सिंपली मैंने क्या करना है कि यहाँ पे इसको कट लगाना है, और कट लगा के इधर मैंने इसको यूं करना है। बल्कि कट नहीं लगाना, हाँ कट नहीं लगाना, कट नहीं लगाना, बल्कि क्या करना है, जब आप इसको यहाँ पे यूं ले आओगे ना, तो फिर इसको भी आल्ट के साथ, अभी देखो यहाँ तक बन गया, फिर आल्ट प्रेस करके इसको भी ऊपर की तरफ ले जाओ। फिर यहाँ पे जस्ट क्लिक कर लो। अब ये अजीब चीजें हैं, खैर इस्तेमाल में चूंकि ये नहीं होती तो इसलिए याद नहीं रहती। ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस मजबूत कर ले आप। यहाँ तक ले आओ, फिर आर्ट के साथ इसको ब्रेक कर लो। ठीक है। बनाते बनाते आर्ट के साथ ब्रेक हो सकता है। ठीक है। अभी तक मैंने क्लिक नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे एक हमारा बन गया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ तक ड्रैग करके ले आओ। यहाँ तक लाने के बाद फिर आर्ट के साथ इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक कर लिया। फिर यहाँ पर इधर सिंपली आपने क्लिक करना है। क्लिक हो गया, वो हमारा बन गया। ठीक है। अब चलते हैं, अभी देखो यहाँ पे पॉइंट्स भी हैं और कर्व्स भी हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा होता है कि इसमें कितने आपके कर्व्स आ सकते हैं वगैरह वगैरह। चेक कर लेते हैं। तो 14 आपके पास नोड जो है वो रिमेनिंग है, तो एक क्लिक यहाँ पे करके। अच्छा, अभी एक चीज मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। एक चीज आप लोगों ने नोट नहीं की होगी, जब भी हम कर्व बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे इधर कर्व बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, इसको ये साइड अगर मैंने कर्व करनी है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन ये वाला है। ठीक है। तो मैंने बाएं तरफ अगर मैं इसको खींचूंगा तो इसका कर्व बनेगा दाएं तरफ। अब फिर जाके क्या करूंगा, मैं आल्ट प्रेस करके, ठीक है, इसको इस साइड पे ले जाऊंगा, यहाँ पर ले आऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बाद आगे जाना है, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पर भी आ सकता हूँ। ठीक है, मैं क्लिक यहाँ पे करता हूँ। ठीक है। और उसके बाद फिर जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है। अब मैंने जाना किस तरफ है, मैंने जाना इस तरफ है, तो मैं आर्ट के साथ डायरेक्शन अपने बराबर कर लूंगा। ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ क्लिक करूंगा, फिर यहाँ। जैसे मैंने शुरू दिन में आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली बनाऊं यहाँ पर, तो डायरेक्टली नहीं बन सकता। अगर आप इसे रॉन्ग पाथ सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो बनेगी ही नहीं। ठीक है। देखो क्या इशू आ रहा है। देखो नहीं बन रहा।
तो क्या करना है आप लोगों ने कि आप एक दफे यहाँ पे क्लिक करके, करो बनाना है मैंने बाएं तरफ तो मैं दाएं तरफ जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लें, फिर यहाँ दरम्यान में क्लिक करके यूं कर लें, और उसके बाद, अच्छा इसका मैं एक छोटा सा टिप आपको देता हूँ। उसका तरीका ये है कि देखो, जहां पर आपको उतार चढ़ाव नजर आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ऐड कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल एक चीज एंड हो रही है, हमारा उतार जो है वो एंड हो रहा है, नहीं चढ़ाव एंड हो रहा है, फिर यहाँ पे उतार आ रहा है, तो आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लो। यानी जहाँ पे डायरेक्शन तब्दील होती है ना, तरीका इसका ये है। डेंस की ने इसके ऊपर बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है, आप में से कोई अगर डेंस की को नहीं जानता तो यहाँ पे इसको सर्च करें। डेंस की बहुत अच्छा वो है, ग्राफिक डिजाइन, बहुत अच्छा यूट्यूबर है ये है, ठीक है। इसकी बहुत बेहतरीन वीडियो है इसके ऊपर, मैंने बहुत अरसा पहले इसको लगी है, पेन टूल, पेन टूल, ठीक है। तो ये है कि पेन टूल के ऊपर इसकी बहुत बेहतरीन वीडियो है, आप लोग देखो 8 साल पहले की वीडियो है, ये बहुत पुराना यूट्यूबर है। तो डेंस की है, डेनियल स्कॉट है, इन गोरों को आप लोग देखना शुरू कर लो। डेनियल डेनियल स्कॉट मेरा सबसे पहला टीचर था, डेनियल वाल्टर स्कॉट उसका नाम है, डेनियल स्कॉट, डेनियल वाल्टर स्कॉट, वाल्टर स्पॉट आ गया, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है, बहुत बेहतरीन, आप में से शायद किसी ने इस गंजे को देखा होगा। ठीक है, और एक गंजा और भी है, बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे मैंने सीखा है, बहुत सारे फीमेल भी हैं इनमें से, जैसे कि लेंसी मार्श है, लेंसी मार्श बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हैं लेंसी मार्श, मैंने नाम गलत लिख लिया। ये साथ में आप, हाँ ये है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, इससे बेहतर मैडम एक और भी है, उसने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन मुझे सबके नाम तो अभी याद नहीं रहते, क्योंकि हमें अपनी जबान के लोगों को नाम याद नहीं रहते। तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनको भी देख लिया करें। और गाड़ा फूड शॉप जो है उमेश डिंडा, उसको अगर याद ना किया जाए तो ये बहुत ही गलत बात होगी। उमेश डिंडा, इसको गाड़ा फूड शॉप कहा जाता है, है इंडियन, लेकिन कभी आपको फील नहीं होगा, हमारे अपने इमरान लिदीना साहब है, बहरहाल। तो इनको देख लिया करें, इनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनसे पूछ नहीं सकते, मुझसे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे 15 नोट्स लगाए, मुझे एक नोट नहीं लगाना चाहिए था यहाँ पे कहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, ये मैंने इजाफी लगा लिया यहाँ पे एक नोट, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा एक सवाल आ गया यहाँ पर, ये सैम डिजाइनर भी एक बंदा है बिल्कुल, वो दाढ़ी वाला जो है। अब मैं नाम भूल गया हूँ दोबारा, मुझे नाम याद नहीं रहता है। मैं थोड़ा सोचूं तो मुझे जरूर नाम उसका याद आएगा जरूर, कि वो कौन है। वो एडोबी सर्टिफाइड भी है, ये सारे एडोबी सर्टिफाइड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इन सब से मैंने पढ़ा है, इन सब के 365 दिन का इसका जो कोर्स है, इसी एस एम डिजाइनर का, वो मैंने किया हुआ है। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे क्लिक कर लें और उसके बाद फिर जाके यहाँ पे यूँ कर्व कर लें, ठीक है। आपने कोशिश करनी इसी लाइन के ऊपर ही जाना है, इस लाइन पे जाने से क्या होगा कि आपकी जो पेन टूल की स्किल है ना वो मजीद बेहतर हो जाएगी, ठीक है। बस आपने कोशिश करनी है कि लाइन के बिल्कुल बीच में रहना है। चाहे अभी देखो 12 में से 12 नोट्स हमारे आ गए हैं, एक मिनट में ओए होए, मेरे उसमें चार्जिंग भी खत्म हो गई माउस में। तो 12 में से 12 नोट्स जो है ना, वो आप लोगों ने बनाने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नोट्स इसके 12 हैं और 12 ही आ गए हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि ज्यादा भी आपको बन दिया ना तो ज्यादा बन जाए, लेकिन लाइन के दरम्यान में आपने रहना है, ठीक है। तो एक सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। हाँ, वो सिर्फ मार्टिन ही बोल रहा होता है, मार्टिन, उसका, उसकी डॉक्यूमेंट्री मुझे बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो तरीका उसका बहुत अच्छा है माशाल्लाह। खैर डिजाइनर भी वो बहुत अच्छा डिजाइनर है। अच्छा, मास्टर एंड इंस्ट्रक्टर ये नाम है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी आगे चलते हैं डिज़ाइन की तरफ, के हम जो भी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, मैंने लैपटॉप, चलो देखते हैं अभी डिज़ाइन की तरफ थोड़ा आते हैं कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो ओपन, जो हमने तस्वीर अभी डाउनलोड की है उसको देखते हैं, एक ये और एक ये।
अच्छा, इस एक में एक मसला है, मसला ये कि एक सवाल आया था यहाँ पर। जी मसूद, मैं आपको अभी ऐड करता हूँ, बल्कि चलो आप लोग को ऐड कर लेता हूँ। जी मसूद, आप सवाल पूछ लें। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम की बरकातहू। सर अभी जो आप बेजियर पे वो प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो इसमें जब डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो नोट को आप खत्म कर रहे हैं या खाली बस एंगल चेंज कर रहे हैं होल्ड पे? नहीं, मैंने आपको बताया था ना, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल ही चेंज हो रहा होता है। नोट्स को खत्म करना, देखो ये आपको वक्त के साथ साथ पता चलेगा। देखो अब खुद सोचो, आप लोगों को कुछ ही दिन सिर्फ हुए हैं, ठीक है? तो कुछ ही दिन होने से होगा ये कि अब उस लेवल पे तो आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे ना। बस ये कि दिन ब दिन आप लोग सीखते रहेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज में इस लड़के को कोई मसला आ रहा है, तो इसके लिए लेयर सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी आपके लेयर जो है वो लेयर आपके इधर पड़ा हुआ है, आपने प्रॉपर्टीज ओपन किया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज अगर आपकी यहाँ पे ओपन है ना, जैसे कि मैं अभी प्रॉपर्टीज को उधर ले जाता हूँ, ठीक है, अपने प्रॉपर्टीज इधर अगर आपकी मौजूद है, तो बराए मेहरबानी प्रॉपर्टीज को उठा कर ना आप यहाँ पर ले आओ। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज भी एट टाइम आपके ओपन होंगे और साथ में लेयर भी आपके ओपन होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा, इसके बाद फिर जाके देखते हैं मजीद। हम्म, दूसरा जो डिज़ाइन है, अच्छा फूड के डिज़ाइन, मैं चीज़ आपको कुछ बता दूं कि मैंने वॉइस में भी बताया हुआ है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी नीच को सेलेक्ट करना है। फिलहाल तो आप हर किस्म के डिज़ाइन बनाओ, ताकि आप लोग को डिज़ाइनिंग की समझ आ जाए कि डिज़ाइनिंग में फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है ये किस तरह बना हुआ है, ये किस तरह बना हुआ है। ठीक है, जैसे कभी यहाँ पे शोआय बनी हुई है, तो एक तो यही कि आप लोगों ने फिलहाल ये काम करना है कि कॉपी पेस्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट किस तरह, कि अब ये डिज़ाइन है तो आप लोगों ने पेन टूल उठा लेना है। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा कि पेन टूल आपने उठा लिया, पेन टूल के बाद आपने एक शेप यहाँ पे बना लिया इस तरह। ठीक है, तो शुरू शुरू में हमने भी ऐसे ही किया था। फिर जब शेप इस तरह बना लिया, फिर बनाने के बाद फिर इसी शेप को आप कॉपी करोगे, कंट्रोल जे से ऐसी कॉपी बन गई, कंट्रोल की से फिर जाके आप इसको यूं रोटेट करोगे। ठीक है, तो रोटेशन इस तरह आपकी आ गई वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस तरह उल्टी सीधी करोगे, लेकिन फिर जाके आपको बाद में जब समझ आएगी तो ये आप खुद बना भी सकोगे। ठीक है, और ये हर एक चीज़ इंशाल्लाह मैंने बतानी है आप लोगों को गाइड करने कम्प्लीटली इंशाल्लाह। कोई भी चीज़ इस तरह नहीं रहेगी मेरे इस कोर्स में जो आप लोगों को बताई नहीं जाएगी। ये शुआएं सर कस्टम शेप में मौजूद, शायद मौजूद है, बिल्कुल कस्टम शेप में मौजूद होंगे। आप खुद अपना कस्टम शेप बना सकते हो। मेरा माउस कुछ ना कुछ चार्ज हो गया होगा, चलो इसको निकालते हैं। एंड मौका पेज की चार्ज खत्म हो गई। ठीक है, अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको चलो एक तरीके बता देता हूँ यहाँ पर कि होता क्या है कि जब हम एक शेप बनाते हैं, और चलो मैं इधर ही शेप बना लेता हूँ इसी की, बल्कि यही शेप बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लंबा बनाता हूँ ताकि आप लोग इसी तरीके से गाइड कर सको। अब देखो एक शेप बन गई है। ठीक है, मैं इस शेप को यहाँ पर लाता हूँ। अगर मैं कंट्रोल टी करता हूँ और इसको मैं रोटेट करता हूँ, तो देखो ये रोटेट किस तरह हो रहा है। बल्कि एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ है जो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैंने उसको हाइड किया हुआ है। यहाँ पे एक चेक है, चेक आप जैसे लगाओगे ना तो यहाँ पे देखो एक डॉट आ गया एक किस्म का। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब ये इसी महवर के गिर्द ये घूम रहा होता है। अब महवर कौन सा है? दरमियान है, तो दरमियान पे ही घूम रहा है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, उठा के मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, अभी क्या करेगा, इसी महवर के ऊपर ये घूमेगा। ठीक है, ये चेक कर लो। अच्छा, अब करना क्या है मैंने, मैं इसको क्रॉस करता हूँ और इसको दरम्यान में लाता हूँ। फर्स्ट को दरम्यान में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं आप लोग को एक शॉर्ट कीज बताने जा रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल जे से इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल टी से जब मैं इसको मूव करूंगा, तो इसको मूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर ले आऊंगा, फिर जाके मैं इसको यूँ रोटेट कर दूंगा। तब ये मेरे दो शेप बन गए हैं। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये आपका वही वाला शेप बन रहा है। अब ये हो किस तरह रहा है, ये ये शटरंजी सीखने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि ये शटरंजी याद नहीं रह रही थी मुझे कि ये किस तरह काम करेगी। तो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि हाँ, ये थोड़ा सा एंगल इसका ख़राब है, लेकिन इसको आप लोग अगर सही डायरेक्शन में करते हो तो ठीक कर पाओगे। सही है, तो अब ये होता किस तरह है, जब भी हम, खैर अगर किसी को ये समझ ना आया ना, क्योंकि मुझे भी इसको सीखने में काफ़ी टाइम लग गया है, तो परेशान नहीं होना।
मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। अब होता क्या है कि जब भी फॉर एग्जांपल इस शेप को मैं कंट्रोल जी से कॉपी करके मैं इसको, एक मिनट इसकी कॉपी तो ले लूँ। मैंने इसकी कॉपी ले ली। सबसे पहले आपने किसी भी शेप की कॉपी लेनी है, ठीक है। कॉपी लेने के बाद कंट्रोल टी से इसको जब आप मूव करोगे ना, मूव, तो आपकी ये जो कंट्रोल टी वाली मूवमेंट है ना, ये इसको कैप्चर कर रहा होता है। अब मैंने कंट्रोल टी से इसको मूव कर लिया। अगर आप यहाँ पे खुद इसको मूव करना चाहते हैं ना एक स्पेसिफिक, उस पर आपने कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर पे देखना है कि मैंने 360 पे, अगर 360 पे अगर एक शेप को मूव करना है और वो इक्वली आए, तो वो किस तरह की कैलकुलेटर आप लोग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो आप खुद भी ये तकरीबन फॉर एग्जाम्पल 45 तो खैर नहीं, ये तो बहुत हो जाएगा। बस खुद मेरे लिए मैं इसको इस तरह मूव करता हूँ, क्योंकि मैथ में मैं खुद बहुत कमज़ोर हूँ। इसको यूं कर लें और उसके बाद इसको डन कर लें। अब कंट्रोल टी के रहते हुए जो मूवमेंट आप देंगे, ठीक है, एक बात नोट कर लो कि कंट्रोल टी अभी हमारा एक्टिव है। मैंने इसको मूवमेंट दे दी। देखो अगर मैं कंट्रोल टी के बगैर मूवमेंट दूं तो वो कैप्चर नहीं होगा। अब मैंने कंट्रोल टी के रहते हुए एक मूवमेंट दे दी, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और टी प्रेस करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और टी, ठीक है, तीनों, क्या, कंट्रोल भी, आल्ट भी और शिफ्ट भी। अब मैं साथ में तीनों को प्रेस करके साथ में चौथा बटन जो है वो टी का प्रेस करूंगा। फिर टी, फिर टी, फिर टी। तो होगा क्या कि ये उसी डायरेक्शन में, उसी साइज में ये शेप लेना शुरू कर देगा, ठीक है। अब एक तो ये कि मैं मैनुअली बनाऊं, मैनुअली मुझे बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से बनाऊं कि देखना चलता नहीं नशे तो कोई ना दलित दोषी। अच्छा, तो अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊं, यहाँ तक देखो अभी ये सही मेरा बन गया। सही है। अब इन सारी शेप को मैं क्या करूँगा, मैं इसको मर्ज करूँगा, क्योंकि एक ही वो है, एक ही कलर है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके अगर मर्ज शेप्स भी करूँगा तो ये एक ही लेयर बन जाएगी मेरी। अब अगेन इसका मुझे एक्टिव पाथ चाहिए, तो मैं अगर इसको एक्टिव करूँगा, एक्टिव करने के बाद एडिट में जाऊँगा और डिफाइन कस्टम शेप करूँगा। डिफाइन कस्टम शेप क्यों नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं इसको दोबारा से एक्टिव करता हूँ। एक्टिव करने के लिए दोबारा से मैंने यूँ किया, एक्टिव हो गया। और अब जाके मैं डिफाइन कस्टम शेप में जाऊँगा तो ये शेप मेरा डिफाइन हो जाएगा। तो फोंगर बना हुआ है, इरेशा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अभी शेप में यहाँ पे शेप लिखता हूँ। सही है। तो अब ये मेरा कस्टम शेप भी यहाँ पे डिफाइन हो गया है। अब इसको हम पीछे ले जाएंगे, फिर इसकी अपनी साइंस से कि किस तरह ये शेप बना हुआ है, ठीक है। तो ये जब हम पोस्टर वगैरह बनाएंगे तो इसमें ये देखेंगे, सर ये जो शोवाए वाले शेप हैं ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। भाई आप खुद से इसकी रिसर्च थोड़ी सी करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अ, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि गूगल ट्रांसलेट कर लेना है। गूगल ट्रांसलेटर मेरे पास अमूमन ओपन होता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास गूगल ट्रांसलेट ओपन है, तो मैं इसकी मदद लेता रहता हूँ, ठीक है। जो कल मैंने वो सर्च किया था कि एक लाइट हाउस हो जिसका एक साइड रोशन हो वगैरह वगैरह, सारा मैंने लिखा हुआ है, तो इसकी इंग्लिश मेरे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप शुआए लिखोगे ना, लेकिन शुआए फिर इस तरह नहीं, हाँ ठीक है, मैं शुआए लिखता हूँ। शुआए, शुआए, ठीक है, मैंने शॉय लिख लिया तो यहाँ पे रेज आ गई, ठीक है। तो रेज आप लोगों ने सर्च कर लेनी है। जब आप रेज सर्च करोगे तो रेज के साथ आप लोगों ने लिख लेना है वेक्टर, लिख लेना है, ठीक है, रेज वेक्टर। तो आपको कहीं ना कहीं जरूर इसका वो मिल जाएगा, जो इसका, देखो ये आपको मिल गए, सही है। तो ये उमूमन होता रहता है कि आपको एक चीज़ अगर नहीं मिल रही होती तो आपको दो तीन सर्च करनी पड़ती है, चार पांच सर्च करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको एक चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो आज तो क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा मुखتصر हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे इसको ज़रा हाइड करता हूँ। और अच्छा, यहाँ पे आपके आपके पास अभी एक और इफेक्ट भी आ रहा है, ये क्या चीज़ है। ये इंशाल्लाह क्लास हमारी, ये कोई आखिरी क्लास नहीं है, ये हमारा आखिरी महीना नहीं है। यूँ समझो पूरा साल मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखानी है, बतानी है। आज एक चीज़ नहीं सीख ली तो देखो आज कोई ना कोई चीज़ तो आप लोगों ने सीख ली है ना।
इंसान ज़रा ज़रा कितना सीख लेगा। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर एक और क्लास भी आप लोगों की रिकॉर्ड हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा होता है आप लोगों के लिए अगर सोचा जाए। तो अब यहाँ पे ये जो इफेक्ट है इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं ब्रश इफेक्ट। ठीक है, ब्रश टेक्सचर आप इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश टेक्सचर लिखता हूँ, या ब्रश स्प्लैशेस आप लोग लिख सकते हो, ब्रश स्ट्रोक लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रश स्ट्रोक हमारे पास आ गया। हमने क्या करना है कि इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फिर फॉर एग्जांपल इसकी सिर्फ और सिर्फ हमने पीएनजी बनानी है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कंट्रोल मैं कल कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी इमेज, यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल वी करता हूँ। और कंट्रोल वी करने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ कि इसका सिर्फ मुझे ब्लैक चाहिए। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और वन प्रेस करके इसको मैंने कंट्रोल स्वाडा कर लिया। इसके बाद मैंने इसको अलग से ओपन करके क्या करता हूँ कि इसका ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ मैं। मैजिक कंट्रोल से ब्लैक मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके ब्लैक को मैं मास्क करता हूँ। मास्क कर लिया, सिर्फ हमारे पास ब्लैक आ गया। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद सेव की चेंजेस यहाँ पर हो गई। अभी मुझे ये वाइट चाहिए, तो मैं इसके ऊपर एफएक्स में जाके कलर ओवरले कर लूंगा। ये हमारा वाइट हो जाएगा। ठीक है, वाइट होने के बाद आप इसके ऊपर कुछ भी लिखाई करना चाहते हो कर सकते हो। ये आपके सेम टू सेम यही चीज़ आपकी बन गई है। ठीक है, अच्छा इस डॉट को आप लोग बंद कर लिया करो, ये थोड़ा अनोइंग होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर विंटर लिख लो जो भी लिखना है। अब इसके बाद फिर हमारे पास ये इफेक्ट है, इसको कहते हैं ग्रंजी इफेक्ट। तो जो भी चीज़ आपको मिल ना रही हो मुझसे पूछ लो, सर इसको क्या कहते हैं, मैं आपको उसका नाम बता दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो। ठीक है, ग्रंजी इफेक्ट। ठीक है, ये ग्रंजी इफेक्ट हमारे पास आ गया। ये ग्रंजी इफेक्ट होता है। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा इसका तरीका थोड़ा सा तब्दील है। ठीक है, इंशाल्लाह ये आपको हर एक चीज़ बतानी है, कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। मैं इसको कॉपी सिर्फ करता हूँ। कॉपी करने के बाद टाइम हमारा 7 मिनट रह गया। तो क्या करते हैं कि एक मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड का कलर मैं चूज करता हूँ ये वाला। ठीक है, ये चूज करने के बाद मैं यहाँ पर आकर सॉलिड कलर लेता हूँ। सॉलिड कलर में वही आ गया। ठीक है, जो आपका फोरग्राउंड कलर होता है ना, वही ये खुद पिक कर लेता है। इसके बाद फिर हम इसको भी ओपन करते हैं। और इसको ओपन करने के बाद इसको सेम टू सेम वही कलर देते हैं। कौन सा कलर था इसका, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। ठीक है, ये वाला कलर। और उसके बाद इसकी ओपेसिटी हम डाउन करेंगे, या ओपेसिटी के अलावा हम इसका वो डाउन कर लेंगे, फील डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम खत्म करते हैं, बल्कि इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन हो गई है। अब यहाँ पर आकर हम वो जो इफेक्ट है, इफेक्ट यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, ये इफेक्ट हमारे पास आ गया। अब इसको हम बड़ा करेंगे ताकि पूरे के पूरे कैनवस के ऊपर ये आ जाए। बल्कि इसको हम रोटेट कर लेंगे, और रोटेट करने के बाद फिर जाकर हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बात एक ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब क्या है, मैं आपको ये इफेक्ट यहाँ पे बंद करता हूँ, आपको इधर समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। एक मिनट, जरा मैं चेक चेक कर लूँ। सर वो मैंने आपको वीडियो भेजी जिस डिजाइन पर मैं पेंटूली हूँ, हाँ वो गलती बताएं। ठीक हाँ लिया। अच्छा सर, कोर्स कंटेंट अभी तक कितना कवर हुआ है भाई, इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा कोर्स कंटेंट के हवाले से। कोर्स मैंने सोचा था कि मैंने मुख्तसरन बताना है, लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मज़ीद भी बताऊं। तो अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शन उसमें जाते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में, इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, नाम याद नहीं रहे तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे देखो, अब एक ब्लैक कलर है और एक वाइट कलर है। अगर मैंने इसका वाइट कलर ख़त्म करना है तो मैं मल्टीप्लाई में चला जाऊंगा, तो वाइट ख़त्म हो गया। अगर मैं इसके ब्लैक को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं स्क्रीन पे जाऊंगा। ठीक है, अब ब्लैक खत्म हो गया, पीछे रेड रेड नजर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके इसको अगर मैंने कलर करना है कलर कर सकता हूँ, या तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दूंगा। ओपेसिटी डाउन करूंगा, फिल डाउन करूंगा। तो क्या होगा, ये जो इफेक्ट वहां पे लगा हुआ था, यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर देखो, ये वाला इफेक्ट ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी ये पत्ता है, ये पत्ते की मिसाल वही बीन की है। फिर यहाँ पे एक प्लेट उठाओ और ये शेप बनाओ। शेप बनाने के बाद फिर आपका काम हो गया। अब ये पीछे वाले शेप किस तरह बनेगी जल्दी से मैं बता देता हूँ कि शेप किस तरह बने हुए हैं पीछे वाले। ठीक है, पीछे वाले शेप बनाने के लिए क्या किया इन्होंने कि एक सर्कल ये बड़ा। अब आप लोगों ने ना अपने दिमाग का इस्तेमाल जरा करना यहाँ पर, क्योंकि एक चीज़ आपको एक दफ़ा पता चल जाए ना, फिर चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास कलर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा।
तो ये कलर यहाँ पर आ गया, ठीक है। ओके करते हैं। अब यहाँ पे ये कलर इसको पिक कर रहा है, तो मैं इसको इसके नीचे करता हूँ, ठीक है, इसको टॉप पे करते हैं। ठीक है। अब एक और शेप है, कंट्रोल जैसे मैं एक और शेप लेता हूँ और उस शेप को मैं कंट्रोल टी से छोटा करता हूँ, लेकिन छोटा करने से पहले उसको मैं वाइड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी के बाद इसको मैं आल्ट की जरिए से छोटा करूंगा, ठीक है। छोटा हो गया। अब इसके बाद मैं इसको डन करूंगा, यहाँ से डन कर लिया। अब इस शेप को भी जरा देख लें एक नजर। इस शेप में क्या है कि ये तो यूं आया हुआ है, ये यूं आया हुआ है, ये अगर से सर्कल है मुकम्मल, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन ये कि ये इस तरह कैसे आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे ये कि मैं इसके अंदर एक डॉट यहाँ पे लगा दूंगा बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। बल्कि सेंटर में ऑलरेडी डॉट है ना, बस इसी डॉट को आप लोग थोड़ा नीचे की तरफ ले आओ, ठीक है। और ये आपका काम हो गया। फिर भी अगर ये वही इफेक्ट आपको नहीं नजर आ रहा, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर है, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट वैसे का वैसा हो गया, बस सिर्फ प्लेट इसके ऊपर लगाएंगे तो काम हमारा हो गया, ठीक है। अगर फिर भी वैसे का वैसा नजर नहीं आ रहा, तो इन दोनों को क्या कर लो, सॉरी, इन दोनों को पकड़ के ना, जो इन्होंने इफेक्ट इसका अचीव किया है, वो इन दोनों को शिफ्ट के साथ इन्होंने इस तरह यूं किया हुआ है, ठीक है, इस तरह के। और इन दोनों को मजीद भी थोड़ा सा नीचे किया हुआ है, इन दोनों के जो ये वाले पॉइंट्स हैं ना, इनको मजीद थोड़ा नीचे किया हुआ है, ये कुछ इस तरह इन्होंने इसको नीचे किया हुआ है। ठीक है। तो बहरहाल ये चीजें जो है ना, ये आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब आप इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। अच्छा, 2 मिनट रह गए हैं सर, मज़ा आ रहा है, आपसे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो मैं बिल्कुल शुरुआती चीज़ें आपको बता रहा हूँ, फिर आगे जाके एडवांस में भी आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ये आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो ये चीज़ें बताता है। कम से कम हर एक यूट्यूबर को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। एक डिज़ाइनर हो तो कम से कम एक छोटा सा वक्त निकाल के अपना तजर्बा शेयर कर लो। बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हर किसी को अपना कंट्रीब्यूट देना चाहिए, ताकि पता नहीं लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ बता दिया, खैर फ्री की वैल्यू होती नहीं है, इससे मैं बिल्कुल टोटली 100% एग्री करता हूँ। फ्री की वैल्यू नहीं होती। कम से कम चार्ज कर लो, जैसे मैंने आप लोगों से 500 रुपये, किसी से 1000, किसी से 2000 चार्ज किए हुए हैं, तो आप लोग भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ आ रहे हो, ठीक है। अब देखो 150 दाखिला हुआ है, 150 में से सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है, 150 में से सिर्फ और सिर्फ 11 लोग आ रहे हैं, खुद सोचो, 11 लोग आ रहे हैं। चलो मैं मान लेता हूँ रमजान है जो भी है, बहरहाल तो क्लास खत्म हो गई है आप लोगों की। मुझे भी कुछ बता नहीं पाऊंगा। इंशाल्लाह पेंटूल वाली वो जो क्लास है ना, वो अहमद मैं आपको पर्सनली सेंड कर लूंगा, या फिर एक वीडियो बनाकर ना मैं फिर आपको सेंड कर लूंगा। लेकिन ये डांस की या किसी और की वीडियो मुझे मिल गई ना, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा। तो जिसको इंग्लिश की कुछ ना कुछ समझ है, इंग्लिश की समझ ना भी हो, फिर भी आप लोग समझ पाओगे कि हो क्या रहा होता है, क्योंकि डिजाइनिंग कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है उसको। जो कुछ भी हो रहा होता है ना, तो वो आपको समझ आ रहा होता है कि कर क्या रहा है, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्पेनिश लोगों से सीखा है, ठीक है, मैंने बहुत सारे स्पेनिश लोगों से सीखा है। होला ये डोमेस्टिका है, मैं आपको बता दूंगा, डोमेस्टिका भी फ्री है 1 महीने के लिए अगर किसी ने यूज़ करना है। डोमेस्टिका पे अक्सर लोग फ्रेंच है, स्पेनिश है, तो उनकी ये बहुत अजीब लैंग्वेज होती है, ठीक है। मुझे खुशूसी दुआ में याद रखें और प्रैक्टिस